हेलो वीगोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी नवंबर मंथ की बोनस रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग होगी। जैसे कि आपको पता है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी कर सकती। और दिस टाइम थोड़ा डिफरेंट एंगल है, सो लेकिन आपको नज़र आएगा कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। इस तरह नहीं, कैमरे के सामने नहीं तो ऐसे नज़र आ सकता है आपको। ये मैंने एक नया तरीका निकाला है। नहीं, ये मेरी मजबूरी है कि मैं इस तरीके से आपको कैमरा रख कर। So let's start your reading. Where it goes. मंथ ऑफ नवंबर में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम यूनिवर्स, कोई बोनस मैसेज मिले। सो हियर 2 कार्ड्स केम अप। Hierophant, Ace of Pentacles. ओके, सो आप एक बहुत आपके लिए एक स्टेबिलिटी आ सकती है, लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है किसी वेल रेप्यूटेड कंपनी से। अगर आप वर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो, क्योंकि जो आपका इस मंथ में आपका जो न्यू मून इक्लिप्स एंड फुल मून इक्लिप्स है, तो समथिंग ऐसा होगा कि जो लाइफ चेंजिंग होता है। सो अगर आप किसी हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने वर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं और एक अपॉर्चुनिटी ऑफ़र हो सकती है आपको फ्रॉम वेल रेप्यूटेड कंपनीज। लेट्स सी के और मैसेजेस क्या हैं वीगोस के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए हैं 2 more कार्ड्स। जजमेंट हो सकता है किसी पास्ट पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट ऑफ़र हो जाए, या फिर आप अपनी ऑफ़र लेके उस पास्ट पर्सन के पास जा सकते हैं। हो सकता है आप उस पर्सन से मैरिड हो, या फिर मैरिड कमिटमेंट लेके आप अपने पास्ट पर्सन के पास जा सकते हैं। और लेकिन ये आपके लिए ये सब कुछ आप अपनी इमोशनल लाइफ के लिए कर रहे हैं, लाइक अपनी लव लाइफ के लिए अपना लव भी ऑफ़र कर रहे हैं आप, और इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी भी ऑफ़र कर रहे हैं। इस बार जो आप ऑफ़र करेंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। एक पहले जैसी ऐसा नहीं होगा कि आसानी से टूट जाए। एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप आप उस पर्सन को ऑफ़र कर रहे हैं, या फिर वो पर्सन आपको ऑफ़र कर रहा है। कोई पास से आपके लाइफ में वापस आ सकता है। टू ऑफ कप्स एंड ये क्वीन ऑफ कप इसके साथ है, 2 ऑफ कप के साथ ये है। सो 2 ऑफ कप और हाई प्रीस्टेस। सो ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, जो कि सोलमेट कनेक्शन आपका। इसलिए आप उस पर्सन को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। आप हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और कोई अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आपके गट्स आपको यही कह रहे हैं, आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज मिल सकता है उस पर्सन के पास वापस जाने का। सो ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, दैट्स वाई यहाँ पे एक सेकंड चांस आ रहा है आपके लिए वीगोस। लेट्स सी कि आपके लिए क्या और कार्ड आ सकते हैं। वीगोस के लिए क्या और कार्ड आ सकते हैं। मुझे एक ऑफर तो नज़र आ रही कि पास्ट पर्सन की तरफ से यहाँ पे अगेन जो है द लवर्स है, तो डेफिनेटली ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और ये जो लव है आपका उस पर्सन के लिए, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। मेजर अरकाना 2 ऑफ कप, माइनर अरकाना और मेजर अरकाना द लवर, दोनों ही लव के कार्ड हैं। सो हो सकता है आपका सोलमेट कनेक्शन पहले इमेच्योर हो, अब वो इतना स्ट्रॉन्ग और मेच्योर हो चुका है कि अब आप जो हैं उस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में चाहते हैं।
और ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक हेल्प है। यूनिवर्स जो है वो इंटरवीन कर रही है यहाँ पर, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है लाइक अ मैरिज। चाहे बॉन्ड जो है वो, मुझे जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, बॉन्ड जो है वो लाइक हम कहते हैं कि ना आसमानों में बनते हैं। तो आसमानों पे इसी तरीके से बनते हैं कि एक बंदा लाइक एक किसी इंसान की लाइफ में कोई एक इंसान आ रहा है और उसके साथ उसका एक प्रोसेस चलता है। वो प्रोसेस सोलमेट कनेक्शन अगर है तो वो उसका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लिए मैरिज होना ज़रूरी नहीं होती। लेकिन मैरिज जो है वो आपको इन दिस लाइफ यहाँ पर लाइक जो दुनिया है उसके लिए ये हमें तरीका बताया गया है कि जो आपका पर्सन आपको कुदरत की तरफ से आपके पास आ रहा है तो उसको अपनी लाइफ में रखने के लिए इस दुनिया में जो हमें क्राइटेरिया बताया गया है वो है मैरिज। तो हमें उसको उस पर्सन के साथ मैरिज ही अपने लाइफ में करनी चाहिए। लेकिन ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि आप ये गाइड लाइक डिवाइनली प्रोटेक्टेड होता है, डिवाइन की तरफ से होता है, तभी आपकी लाइफ में वो पर्सन ज़्यादा लंबे अरसे तक उसका इम्पैक्ट रहता है उस पर्सन का। तो इसी तरह की सिचुएशन आपके साथ भी है। बैलेंसिंग आ रही है आपकी रिलेशनशिप में, बैलेंस हो रहा है आपका रिलेशनशिप, गिव एंड टेक की सिचुएशन आ रही है। लाइक जो चीज़ें इम्बैलेंस थी आपकी लाइफ में पहले, आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं। अब आप जो है आपने ये रियलाइज़ किया है कि आप उस पर्सन के बगैर आपकी लाइफ जो है वो स्टेबल नहीं हो सकती। तो इसलिए आप जो है उस पर्सन के साथ अब जो बॉन्ड बनाएंगे वो स्टेबल होगा और डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा, या फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो सकता है। और वर्ल्ड कार्ड, एक प्रोसेस जो है वो एंड हो रहा है। लाइक आप एक प्रोसेस से गुजर रहे थे, इस एक लव कनेक्शन आपकी लाइफ में आता है, वो इनिशिएट होता है जब एक पर्सन आपको देख के अच्छा लग रहा होता है, तो वो आपके प्रोसेस का इनिशिएट होता है वो पर्सन। फिर ये जैसे उस पर्सन के साथ आपकी लव लाइफ आगे बढ़ती रहती है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ती है। तो ये एक प्रोसेस है आपकी लाइफ में, आपको एक सबक सिखाने के लिए आता है कि हो सकता है आपने पहले फॉर ग्रांटेड लिया उस रिलेशनशिप को, तो आपने इस लाइफ से, इस साइकिल से लेसन लर्न किया है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, ये पर्सन आपका सोलमेट कनेक्शन है और इस पर्सन के बगैर ही इस पर्सन के बगैर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। स्पेशली अपनी लव लाइफ में इस पर्सन के बगैर आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो पर्सन आपसे दूर हो इस वक्त। अब आपका इरादा यही है कि आप उस पर्सन को जेनरॉसिटी शो करेंगे। लाइक जो इस रिलेशनशिप में ज़रूरी चीज़ है या लाइक स्टेबिलिटी, वो आप उस पर्सन को देंगे। ओके, अनदर 9 ऑफ कप्स। सो ये आपकी बिगेस्ट विश है। आप अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपकी डिज़ायर है कि आपकी ये लव लाइफ सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व हो जाए उस पर्सन के साथ। और मैरिज प्रपोजल तो डेफिनेटली आप लेके आ रहे हैं उस पर्सन के लिए, या फिर वो पर्सन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के साथ जैसे ये पैन आउट कर रहे हैं वैसे ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर मेल्स जो होते हैं वही प्रपोजल लेके जाते हैं फीमेल की तरफ। तो जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं और वो मेल हैं तो डेफिनेटली वो समझ जाएंगे वो ही लेके जाएंगे प्रपोजल। ज़रूरी नहीं है जैसे आपके साथ हो रहा है वैसे ही रेजोनेट आप कर लें, लाइक उसको ऐसे ही कंसिडर कर लें जैसे हो रहा है आपके साथ। सो अनदर कार्ड, डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी। आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करेंगे, नर्चर करेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड भी करेंगे। और अपने अगर ये एक वर्क सिचुएशन है तो आप अपने वर्क पे को भी टाइम देंगे, अपने लव लाइफ को भी टाइम देंगे, और या फिर इस रिलेशनशिप की ग्रोथ पे आप काम करेंगे। अनदर कार्ड, एस ऑफ कप, 10 ऑफ कप, ओके, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। गुड कार्ड्स आर कमिंग फॉर यू विगोस। आपकी लाइफ में न्यू इमोशनल बिगनिंग, हैप्पी फुलफिलमेंट। मैंने कहा कि हो सकता है मिडिल ऑफ द मंथ आप अपनी विश फुलफिलमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हो और एंड ऑफ द मंथ आपको आपकी विश फुलफिलमेंट मिल जाए। हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं, उस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, उस पर्सन तक। ट्रैवलिंग का कार्ड है, फाइनली आपके लिए ट्रैवलिंग का कार्ड आ गया, क्योंकि आपके जो न्यू मून इक्लिप्स और फुल मून इक्लिप्स हैं वो दोनों ही आपकी लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में हैं। तो अगर आप बहुत अरसे से ये चाह रहे थे
कि लॉन्ग डिस्टेंस जॉब्स के लिए अप्लाई करना, तो लॉन्ग डिस्टेंस जॉब आपको मिल सकती है। और ये इक्लिप्स सीज़न है, तो इक्लिप्स जो है वो 3 टाइम उसकी एनर्जी ज़्यादा होती हैं जो न्यू मून और फुल मून होते हैं, सिंपल न्यू मून फुल मून से। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, न्यू मून और फुल मून का जो इम्पैक्ट होता है वो भी होता है, क्योंकि तो हमें वो फील हो रहा होता है। आप जो है नोट कीजिएगा कि जब फुल मून हो रहा हो या न्यू मून हो रहा हो, तो आपके माइंड की जो स्टेट है वो क्या है, आप उस वक्त आपका माइंड क्या सोच रहा है, कैसा है उस वक्त। आप बहुत ज़्यादा, अगर अच्छी सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा होगा और कुछ ऐसा हो रहा होगा। और अगर वो बैड इम्पैक्ट होता है उन चीज़ों का, तो आपकी लाइफ में कुछ उस टाइम फ्रेम में जहाँ पे न्यू मून और फुल मून होते हैं, उस टाइम फ्रेम में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं हैंडल कर पा रहे होते। तो यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत अरसे से ट्रैवल करना चाह रहे थे, या तो अपने पर्सन के पास जाने के लिए, या फिर किसी जॉब ऑफ़र आप चाह रहे थे ओवरसीज से। तो हो सकता है इस मंथ में आपको इक्लिप्स की वजह से, जो कि ट्रिपल उसकी एनर्जी हो जाएगी, आपके ट्रैवल करने के चांसेस ट्रिपल 3 टाइम जो है वो दुगना कर देगा। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन द एंड ऑफ द मंथ में। और या तो आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी आपकी लाइफ में ट्रैवल आ रहा है। लेकिन आपका अगर पार्टनर दूर है आपसे और यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस है, तो भी आपकी लाइफ में आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो सकती है। फैमिली की तरफ से भी अप्रूवल मिल सकता है इस पर्सन के लिए आपको, और आप ट्रैवल करके उस पर्सन के पास जा सकते हैं, आपके पास चांस हो सकते हैं, और एक न्यू बिगनिंग हो सकती है यहाँ पर। और जब ये 2 कार्ड आए थे, 3 कार्ड आए थे, तो आपके जो अंडरनीथ डेक था उसमें 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड था, तो वो भी ट्रैवल का कार्ड होता है। वो यहाँ पे मुझे मिल जाता है तो मैं उसको ले लेती हूँ। सो एक और कार्ड है आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड। तो डेफिनेटली आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आपके पास आ रही है इन द मंथ ऑफ नवंबर में। ये एक नया ऑफिस भी हो सकता है, नया घर भी हो सकता है। आप ट्रैवल करके आप अपनी फैमिली के पास वापस आप जा रहे हैं, या आप उस पर्सन के पास वापस जा रहे हैं जिसके साथ आप ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर जिसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, मैरिज रिलेशनशिप। टेन ऑफ सोर्ड्स, इसको आप इस कार्ड को देख के घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो है एंडिंग है आपकी पेनफुल सिचुएशन की। पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग। नाउ आप अपनी सोलमेट से दोबारा से मीट अप कर रहे हैं इन मंथ ऑफ नवंबर। और अंडरनीथ आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको आपके वर्क के हवाले से, और एक स्टेबल कनेक्शन बनाने की न्यूज़ मिल सकती है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आप उस पर्सन को देना चाह रहे हैं। रीयूनियन है, पास्ट पर्सनस की तरफ के साथ यूनियन है, और जो भी जिस पेन से आप गुजर रहे थे इन मंथ ऑफ अक्टूबर में, वो पेन जो है वो एंड होने वाला है। और अगर ट्रैवल है, आप कार से ट्रैवल करें शॉर्ट डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप भी केयरफुल रहें। छोटे मोटे जो है आपको छोटे बहुत कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक्लिप्स सीज़न है। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए अपने ट्रैवलिंग के दौरान भी। सो ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। सो लेट्स सी कि आपके साथ ये किस तरीके से और कौन कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक करें मेरी वीडियोस और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।